इतिहास के वाक़यात के मुताबिक फिरऔन लाल सागर बहरे अहमर में डूब गया था। जब समुद्र की मौजें उस पर चढ़ी तो उसका जिस्म पानी के गहरे तल में चला गया। आमतौर पर उन हालात में किसी भी लाश का टिक पाना मुश्किल होता है, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर खुदा के कुदरती निजाम के साथ फिरऔन का जिस्म महफूज रहा। माहिरीन का कहना है कि वह महज कुछ घंटों या एक दिन के अंदर ही पानी से बाहर आ गया होगा, क्योंकि जिस्म को सलामत रखने के लिए पानी में ज्यादा वक्त गुजारना नामुमकिन था। सदियों तक यह जिस्म मिस्र की रेतीली जमीन में दफन रहा। हजारों साल बाद 19वीं सदी के आखिरी दौर में जब मिस्र के कदीम बादशाहों के मकबरों की तलाश जोरों पर थी, तो 1898 में एक फ्रांसीसी माहिर आसार इक़दीमा विक्टर लोरेट को वादी उल मुलूक में खुदाई के दौरान एक नायाब मम्मी मिली। बाद में तहकीक से पता चला कि यह लाश रामसिस दूसरे या उनके फर्जंद मरनेब्ताह की है, जिनमें से एक को कुरान में मज़कूर फिरऔन माना जाता है। इस लाश को बड़ी एहतियात से निकालकर काहिरा के म्यूजियम में रख दिया गया। कई दहाइयों बाद जब इस पर अधिक तहकीक की जरूरत महसूस हुई तो 1976 में इस मम्मी को पेरिस, फ्रांस भेजा गया। वहां के मशहूर डॉक्टर और मुहक्किक डॉक्टर मॉरिस बुकायले ने इस पर बहुत तफसीली जांच की। डॉक्टर बुकायले ने आधुनिक विज्ञान इल्म हिंदसा की मदद से मम्मी के जिस्म का जायजा लिया। उन्हें पता चला कि जिस्म पर नमक के बहुत बारीक ज़रे मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि यह लाश समुद्री पानी में डूबी थी। उन्हें हैरानी हुई कि इतनी पुरानी लाश का जिस्म और उसकी जिल्द का कुछ हिस्सा आज भी कैसे महफूज है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस कद्र पुराने जिस्म का इस हालत में सलामत रहना विज्ञान के नजरिए से करीब नामुमकिन है। बाद में जब उन्होंने कुरान पाक का मुताला किया तो उसमें फिरऔन के जिस्म के महफूज रहने की बात लिखी मिली। उन्होंने यह इकरार किया कि यह वैज्ञानिक हकीकत कुरान के बयान के बिल्कुल मुताबिक है। इस वाक़या ने उनके ईमान को बदल दिया और वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। आज वही फिरऔन की लाश मिस्र के काहिरा म्यूजियम में एक मजबूत शीशे के ताबूत में रखी है। हर रोज हजारों की तादाद में लोग उसे देखने आते हैं। वह जिस्म जो कभी एक ताकतवर शाह का था, आज खामोशी से वक्त और हकीकत की गवाही देता है कि खुदा की कुदरत के सामने कोई भी ताकत आगे नहीं आ सकती।